क्वेश्चन 4 देख बेटा, क्वेश्चन 4 क्या है? क्वेश्चन 4, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर दैट इज द कर्व पोर्शन एज वेल एज टू स्ट्रेट पोर्शन ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस दे रखा है। आर कितना दे रखा है? क्वेश्चन 4 में आर दे रखा है 14 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखा है 14 सेंटीमीटर, और एंगल यानी थीटा जो दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर। क्या बोला गया है? पेरीमीटर निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है L प्लस में 2R, L प्लस में 2R। L का मतलब होता है लेंथ ऑफ आर्क। L का मतलब क्या होता है? L का मतलब हो गया लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। L का मतलब यही होता है। पहले लेंथ ऑफ आर्क निकाल ले। फॉर्मूला कल बताया था, थीटा अपॉन में 360 इंटू में 2 पाई आर। यस, थीटा कितना दे रखा है? 75 अपॉन में 360 इंटू में 2 का 2, पाई की वैल्यू 22/7 और आर की जगह 14। बात समझ आ गई है? 7 1 जा 7 2 जा, अभी 7 2 जा 14। इससे कितने पे आएगा ये? 72। ये भी देख लेते हैं। देखो 5 के टेबल में 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, है ना? आप कटेगा, कट जाएगा 3 से। 3 5 जा 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12। ठीक है, कट गया। 2 1 जा और 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2 और 2 1 जा क्या? फिर इधर क्या बच गया? 2 3 जा 6 और 2 1 जा, कट गया। क्या बचा? इधर बचा 5 इंटू में 11 अपॉन में यानी 55 अपॉन में 3। ये लेंथ ऑफ आर्क आ गया, है ना? पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या बेटा था? देखो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या था? L प्लस में 2R। L का मतलब क्या था? लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क कितना निकला? अपॉन में 2 का R की वैल्यू 14। ठीक है, 55 अपॉन में 3 प्लस 14 2 जा 28, 14 2 जा अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या ले लेंगे? दोनों कैल्शियम ले लें। दोनों कैल्शियम आ जाएगा 3। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 51 को, सॉरी 55 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 55 ही आएगा, प्लस 28 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 8 3 जा 24, है ना? और 2 3 जा 6 7 8 84, है ना? 84 में प्लस क्या कर देंगे? 55 क्या हो जाएगा? 13 अपॉन में डिवाइड कर दो 139 अपॉन में 3 4 जा 3 6 जा 1 पॉइंट लगा के 3 3 जा, फिर 3 3 जा, क्या बचा? 46.33 सेंटी। आंसर आई। देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। तो पहला शेप दिख गया कि नहीं दिख गया? इसमें क्या करना है? इसका पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर फाइंड करेंगे बेटा, बहुत आसान है। देखो बेटा, पहले एक दो चीजें देखो। ये चीजें देखो, ये तुम्हें क्या दिख रही है? ये क्या दिख रही है? सेमी सर्कल दिख रहा है, और ये भी क्या दिख रहा है? सेमी सर्कल। तो 2 सेमी सर्कल हो गया, ठीक है ना? और ये जो दे रखा है वो कितना दे रखा है? 60 दे रखा है ना? उसकी आर कितनी दे रखी है और डी कितनी दे रखी है सेमी सर्कल की? सेमी सर्कल में डी कितना दे रखा है?
60 मीटर। तो r कैसे निकाल लेंगे, d अपॉन में, यानी 60 अपॉन में कितना आ जाएगा 30 मीटर। बात समझ आ गई। पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा दें हम, पेरीमीटर। इधर ध्यान दो, पहले तो ये वाला और ये वाला तो निकल जाएगा। देखो कैसे, यहाँ से लेके ये एक हो गया और यहाँ से लेके ये दूसरा हो गया, ठीक है। और ये वाला स्ट्रेट पार्ट और ये वाला है ना, तो 2 स्ट्रेट पार्ट ऑफ 80 मीटर ईच। इधर ध्यान दो, ये एक तो ये भी कितने का है 80 का, और ऊपर वाला भी कितने का है 80 तो 2 पार्ट हो गए उसके, प्लस कितने सेमी सर्कल है 2 इंटू में सेमी सर्कल है ना, सेमी सर्कल, सर्कमफ्रेंसिस ऑफ सेमी सर्कल, सर्कमफ्रेंसिस ऑफ सेमी सर्कल मतलब सर्कमफ्रेंसिस निकालने उसके। अब सर्कमफ्रेंसिस होता क्या है, सर्कमफ्रेंसिस क्या होता है 2 पाई, और सेमी सर्कमफ्रेंसिस क्या होती है, इधर लिखो सेमी सर्कमफ्रेंसिस 2 पाई r, और सेमी निकालना है तो क्या कर दो, तो 2 से 2 गया तो अंदर क्या बच गया, तो सेमी सर्कमफ्रेंसिस क्या होता है, समझ गए। सेमी सर्कमफ्रेंसिस, सेमी का मतलब सर्कमफ्रेंसिस ही होता है, यहाँ लिख दो। सेमी सर्कमफ्रेंसिस, ठीक है। सेमी कितने सर्कमफ्रेंसिस है, एक और इधर देखो 2 का 2, एक कितने का है 80 का, तो 80 इंटू में 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये भी 80 और ये भी, तो ये 80 हो गया, तो ये वाली लाइन खत्म कर दो। एक सेमी सर्कल और प्लस 2 इंटू में पाई आर, अरे 2 लिख दिया, 2 और सेमी सर्कमफ्रेंसिस क्या होता है पाई आर, तो 2 पाई आर हो गया ना, क्यों, क्योंकि 2 का निकालना है, और 2 सर्कमफ्रेंसिस मिलके एक सर्कल बना देगा, है 80 इंटू में 2 करो 160 प्लस 2 का पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 30, 160 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 22 को 2 से मल्टीप्लाई 44 इंटू में 30 अपॉन में 7, 160 प्लस 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 और 1 13 अपॉन में 7, दोनों का एलसीएम ले लो 7 को मल्टीप्लाई कर दो, 160 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 6 7 जा 42, ठीक है, 7 1 जा 7 और 4 11, 1 1 2 0 प्लस में 1 3 2 0, दोनों को प्लस कर दो, दोनों को क्या करो प्लस कर दो, 0 4 4 2 2 4 4 0 अपॉन में 7 डिवाइड कर दो, 2 4 4 0 अपॉन में 7 3 जा 21, अब क्या बचा 3, क्या उतरेगा 4, 7 4 जा 28, क्या बचा 6, क्या उतरेगा 7 8 जा, क्या बचा पॉइंट लगा के 7 5 जा, क्या बचा 0, 7 7 जा, बस रहने दो, क्या बचा 348.57 सेंटीमीटर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखो बेटा, इफ द डायमीटर ऑफ कार टायर इज 56 सेंटीमीटर, देन हाउ फार डज द कार नीड टू ट्रेवल फॉर द टायर टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। ये फर्स्ट था, सेकंड भी निकालना है। हाउ मैनी रिवॉल्यूशन डज द कार टायर मेक इफ द कार ट्रेवल 10 किलोमीटर। यानी 2 चीज़ें निकालनी है, एक तो निकालनी है कि 1 रिवॉल्यूशन में कितना चली है, और दूसरा है कि 10 किलोमीटर में कितनी बार रिवॉल्व हुई है।
कार रिवॉल्व होती है, कार का पहिया। आजकल तो ना डिजिटल आ गया है, तो वो भी दिखाने लग गया कि एक सेकंड में कितनी बार या 1 मिनट में कार कितनी बार भाग रही है, वो भी शो कर देती है। ठीक है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 56 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू कैसे निकालोगे, डी अपॉन में 2 यानी 56 अपॉन में कितना हो जाएगा, हाफ करोगे तो कितना 28 मीटर और 28 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा। फर्स्ट पार्ट निकालना क्या कह रहा, हाउ फार डज द कार नीड टू ट्रेवल फॉर टायर कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। तो लिखना कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन, 1 रिवॉल्यूशन निकालना है। इसका मतलब होता है, इसका मतलब सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टायर, क्या सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टायर है ना। सर भाई गोली तो होता है पहिया, तो सर्कमफ्रेंसेस ऑफ टायर क्या होता है 2 पाई 2 का पाई की वैल्यू, आर की वैल्यू 7 बन जा, 7 4 जा, 2 को 22 से मल्टीप्लाई करो, 44 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 और 1 17 सेंटीमीटर कितना हो गया 176 क्या सेंटीमीटर। यानी इसका मतलब होता है कि एक बार घूमती है तो कितना डिस्टेंस कवर करती है 176। पहिया एक बार राउंड करेगी ना तो कितना डिस्टेंस कवर कर देगी 176। समझ आ गया। आगे देखो, सेकंड क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल है ना, कार ट्रेवल डिस्टेंस, कार ट्रेवल डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कार ने ट्रैवल करा है 10 किलोमीटर। कितना, उसको पहले सेंटीमीटर में लेके आओ, क्योंकि ये भी किस चीज़ में है सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में करो। बताओ भाई 1 किलोमीटर में कितने, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, कितने 100। तो देखो पहले किलोमीटर से मीटर पे ले जाएंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मीटर से सेंटीमीटर में ले जाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये इतने क्या हो गया सेंटीमीटर आ गया। इतना डिस्टेंस कवर करेगी 10 किलोमीटर में। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 इतना डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है 10 किलोमीटर में। तो बोला गया है, आगे बोला गया है हाउ मैनी रिवॉल्यूशन, लिख क्या लिख, हाउ मैनी रिवॉल्यूशन, रिवॉल्व का मतलब समझता है ना घूमना, 10 द टायर, 10 द टायर, यानी समझा नहीं, यानी 10 किलोमीटर में टायर कितनी बार घूमेगा। तो कितना डिस्टेंस है 1 के बाद कितनी 0, 1 2 3 4 5 6 अपॉन में एक बार टायर घूमना तो कितना डिस्टेंस कवर करता है 176। अब भाई एक चीज आपको करनी पड़ेगी, डिवाइड। क्या करनी पड़ेगी, डिवाइड करनी, कर लोगे। देखो भाई इसका हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 और ये करेंगे 5, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। इसका आधा करेंगे तो 44, इसका आधा करेंगे तो 25, 1 2 3 4 1 2 3 4। इसका आधा करेंगे तो 22, इसका आधा करेंगे तो 125, 1 2 3। इसका आधा करेंगे तो 11, इसका आधा करेंगे तो 6 2 5 1 2। डिवाइड कर दो किससे 6 2 5 0 11 11 5 जा 55, कितना बचा 7, 11 6 जा 66, कितना बचा 9, 11 8 जा 88, कितना बचा 2, 11 1 जा
कितना बचा? पॉइंट लगा के 11 8 जा 88। पॉइंट के बाद कितनी ज़्यादा है? तो कितना बचा? 5 6 8 1.8। तो 8 तो कुछ होगा ही नहीं, तो इसको क्या कर देते हैं? 2 कर देते हैं। तो 5 6 8 2 इतनी बार रिवॉल्व होगी। फर्स्ट पार्ट देखो रे, फाइंड द टोटल पेरीमीटर ऑफ ऑल द पेटल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स। कितना सेंटीमीटर है? देखो इसमें सबसे पहले क्या है, इसमें 4 सेमी सरकमफ्रेंसेस बन रहा है। देख कैसे, देख ध्यान से देख, ये फर्स्ट वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा? देख, इसको फर्स्ट नाम दे। ये क्या है? सेकंड। ये क्या है? थर्ड। और ये क्या है? फोर्थ। कोई चीजें बची है? कोई लाइन बची है? नहीं बची। तो लिख दे पेरीमीटर। पहले डी निकाल ले, डी दे रखा है क्वेश्चन में। कितना कितना दे रखा है? आर निकाल। डी अपॉन में 2 यानी 14 अपॉन में, तो कितना सेंटीमीटर आ जाएगा? डी कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर आ गया। पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? कितने हैं? 4 इंटू में सेमी सर्कल ऑफ सरकमफ्रेंसेस। कितने सरकमफ्रेंसेस हैं? कितने? अरे 4 तो लिख ही रखा है ना, लिख देना 4 इंटू में सेमी सर्कल ऑफ सरकमफ्रेंसेस। 4 का सेमी सर्कल का फॉर्मूला होता है पाई। और कितने हैं सेमी सरकमफ्रेंसेस? 4। तो 4 से क्या कर दिया? इंटू कर दिया। 4 का पाई की वैल्यू 22/7। और आर कितना दे रखा है? 7। 7 से 7 4 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 22 से। तो कितना आ जाएगा? 88 सेंटी। चलो 8th क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ 2 सर्कल्स इज, कितना रेशियो दिया हुआ है? ठीक है, देखो, लेट फर्स्ट पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ, इसको ले लो 2 पाई आर। क्या ले लो? तो देखो आर मैंने क्या लिया है? बड़ा वाला। सेकंड पेरीमीटर ऑफ सर्कल, इसमें क्या लेंगे? 2 पाई। अंतर है दोनों में कुछ, इधर ध्यान दे, इधर ध्यान दे। एक पेरीमीटर ऑफ सर्कल, एक का लिया 2 पाई कैपिटल वाला आर, और एक का लिया 2 पाई स्मॉल वाला आर। ठीक है, इसको इसके अपॉन में रखो, 2 पाई आर और 2 पाई, और उनका रेशियो क्या दिया हुआ है? 5 अपॉन में 2 से पाई से आर, इसमें आर का रेशियो क्या आ गया? आंसर